सो हेलो एवरीवन, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम HCF और LCM का कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यही प्रॉब्लम आती है कि हम HCF कहाँ यूज़ करें और LCM कहाँ यूज़ करें। तो सबसे पहले हम इन दोनों का मतलब समझते हैं। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फाइन। मल्टीपल का मतलब होता है कि सपोज मैंने कहा 4, ठीक है। 4 के मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं। 4 वन ज़ा 4, 4 इंटू 2 इज़ 8। तो ऐसे करके हम 4 के बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं HCF की, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। मतलब ये होते हैं अनलिमिटेड, इन्फिनिटी कह सकते हैं। ये फैक्टर होते हैं हमारे पास लिमिटेड। सपोज मैंने कहा 4, 4 के कितने फैक्टर हो सकते हैं हमारे पास? 2, 1 और 4 इटसेल्फ, ठीक है। यही हो सकते हैं, हम फैक्टर यही कह सकते हैं। बट मल्टीपल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। ये दोनों बात समझ आ गई, इन दोनों के बीच में क्या मतलब होता है। सेकेंड थिंग आती है कि HCF और LCM में पता कैसे लगाएं। देखो, LCM निकालना होता है यानी मल्टीपल, यानी अनलिमिटेड, बहुत सारी चीज़ें निकालनी होती है तो हम LCM का यूज़ करते हैं। अगर हमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें निकालनी होती है तो हम यूज़ करते हैं HCF का, क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी होती है वो। अच्छा, उसके बाद जैसे कोई एक क्वेश्चन होता है जिसमें हमें स्टूडेंट्स दिए होते हैं और रूम्स वाला होता है। कोई एक ऐसा केस ले लिया हमने। इसमें होता है कि हमें ये बताना होता है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं या रूम्स। देखो, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। अगर हमें स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने होते हैं तो हम LCM का यूज़ करते हैं। अगर हमें रूम्स फाइंड आउट करने होते हैं तो हम HCF का करते हैं, क्योंकि रूम्स तो कम होंगे, स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा होंगे। तो ठीक है, ये दोनों अपोजिट वर्क करते हैं। फाइन। अब कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमें गिवन होएगा। सपोज एक क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, डिवाइडेड बाय 24, 25 को मैं ले लेती हूँ। किसी नंबर से उसे डिवाइड करता है और जब रिमाइंडर मिलता है 15 मिलता है। और एक नंबर ले लेती हूँ 15, डिवाइड करता है एक नंबर को और रिमाइंडर मिलता है 5, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में यहां पर लिखा होता है डिवाइडेड बाय, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय आ जाए तो वो चीज यहां पे आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर मान लो ये है कि 25 डिवाइडेड बाय एक नंबर से, यहां पर भी 15 डिवाइडेड बाय किसी और एक नंबर से, ठीक है। अब इन दोनों में चाहे वो स्मॉलेस्ट नंबर बोले चाहे वो लार्जेस्ट नंबर बोले, इससे हम ये तुक्का नहीं लगा सकते कि स्मॉलेस्ट है तो लीस्ट है, लार्जेस्ट है तो HCF है। ऐसे हमें कुछ भी नहीं करना। हमें कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब जैसे इसमें डिवाइडेड बाय आता है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं वो चीज़ यहाँ हमारी बाहर आएगी, ठीक है। अगर वो बाहर है और हमें रिमाइंडर गिवन है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 25 में से और इन दोनों में से माइनस कर देंगे। 25 में से 15 जाएगा, कितना आएगा? 10। सिमिलरली 15 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा? 10। 10 मिल गया। अब वो जो 10 मिल गया, उस 10 को हम इस x में दोनों जगह ऐड कर लेंगे। ये दोनों में सेम आ गया अब, ठीक है। अब इन दोनों, ये दो, अब हमें क्या निकालना है? अंदर वाली चीज़ निकालनी है, x निकालना है। अंदर वाली चीज़ क्या होती है? हमेशा बड़ी होती है। तो बड़ी चीज़ को निकालने के लिए हम डैम श्योर LCM का यूज़ करते हैं, ठीक है। करते हैं LCM। तो यहाँ पे जो हमारा LCM होगा 25 और 15 का, वो यहाँ पे आएगा। और x+10 जो हमने यहाँ से किया, ठीक है, वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आ जाएगी जो क्वेश्चन हमें कह रहा है टू फाइंड आउट। ये बात आ गई समझ? ये बात क्लियर हो गई? एक ऐसा क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है हमारा, वो क्वेश्चन हमें ऐसे कहता है कि डिवाइड्स, क्या वर्ड यूज करता है? डिवाइड्स। डिवाइड्स के बाद ना हमें यहाँ पर कोई भी दो नंबर दे देते हैं। क्या कर देते हैं? कोई भी दो नंबर दे देते हैं। जैसे अभी हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, आप पीछे देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में। नाउ
अब इसमें देखो डिवाइड्स करता है क्या, एक नंबर है 615, नंबर है 96, ठीक है। डिवाइड्स करने के बाद जो भी नंबर आते हैं, ये नंबर आए आपके पास, ठीक है, तो वो डिवाइड करने के बाद वो चीज़ आपकी अंदर आ जाती है, यानी डिविडेंड में आ जाती है। और आपको क्या निकालने के लिए कहते हैं, ये। और जो भी ये होता है ना, ये दोनों सेम ही आएंगे, क्या आएंगे, हमेशा सेम आएंगे। अब वो कहता है कि हमें एक लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो उसे डिवाइड्स करता है 615 को और 963 को, दोनों ही केस में 6 मिलते हैं। अब यहाँ पर तो हमें नहीं पता x की वैल्यू क्या है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे। डायरेक्ट जो माइनस होएगा 615 में से 6 जाएगा, 963 में से 6 जाएगा, इधर आ जाएगा 609 और इधर आएगा 957, ये दो नंबर आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे, ये ऐसे वो दो नंबर आ जाएंगे, फाइन। अब उन दोनों नंबर को, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं था कि क्या आना है, दैट्स वाई व्हाट आई हैव डिड, मैंने यहाँ से 6 को इसमें से भी माइनस कर दिया, 6 को इसमें से भी माइनस कर दिया, मेरे पास ये आ गया और एक ये आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे ये बाहर के निकालने हैं, और बाहर के हमेशा क्या होते हैं, छोटे आते हैं, छोटे आते हैं, इट मीन्स आई नीड टू फाइंड आउट HCF। मुझे HCF निकालना है 609 का और 957 का, जो मेरा आ रहा था 87। मैंने मल्टीप्लाई किया था 3 इंटू 29 को, ठीक है। ये मैंने ऐसे इसका HCF निकाल लिया। अब इसका फैक्टर था, यानी हमें कोई छोटी चीज़ें निकालनी है, ऑब्वियसली यहाँ पे आ रही है तो वो कोई चीज़ छोटी आ रही है, इट मीन्स यहाँ पे वो फैक्टर वाला जो केस लग गया। तो ये दोनों बातें समझ आई कि LCM कहाँ लगता है और HCF कहाँ लगता है। इसमें डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये मेथड होगा हमारा सबट्रैक्शन का। कौन सा मेथड होएगा, ये डायरेक्ट जो सबट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारा सबट्रैक्शन का मेथड होगा, ठीक है। और जो मैंने पीछे वाले केस में बताया डिवाइडेड बाय, तो उसमें से यहाँ से हमने माइनस किया, इसमें ऐड किया था, आपने देखा, पीछे देखा होगा। वापस से आप रिवाइड करके देख सकते हो कि मैंने वो दोनों क्वेश्चन कैसे किए। तो ये हो गया कि एक डिवाइडेड बाय और डिवाइड का केस। अब यहाँ से अब कहोगे कि ऐसे नहीं हो सकता कि हम इसमें भी यही कर ले, x में से 6 जाएगा, जो आंसर आएगा उसको हम इन दोनों के से कर देंगे, LCM या HCF से कर देंगे। यस, हम कर सकते हैं, बट वो कैलकुलेशन इतनी वास्ट हो जाएगी कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी करने में, ठीक है। हम इसमें से HCF आएगा इनका 615 का और 963 का। तो ये करने में ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाला ये काम है, इसलिए हम इस मेथड को अवॉइड करते हैं। हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पे माइनस करते हैं और जो आंसर आ जाता है दोनों का HCF निकालते हैं और वो कह देते हैं वही एक लार्जेस्ट नंबर है। तो ये आई होप ये दोनों केस अब आपको समझ आ गए होंगे कि हमें डिवाइडेड बाय के केस में क्या करना होता है और डिवाइड्स के केस में क्या करना होता है, और LCM और HCF के भी बारे में मैंने आपको इसी वीडियो में डिस्कस किया। सो थैंक यू वेरी मच। अब ये इस रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। थैंक यू।